जब आप उत्तराधिकारी की बात कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारे नाम जो हैं वो भी चलते हुए हमें काफ़ी वक़्त से नज़र आते हैं। हमें योगी आदित्यनाथ का नाम चलता नज़र आता है, अमित शाह का प्रबल तरीके से नाम चलता है या फिर राजनाथ सिंह का। तो इन व्यक्तियों के बारे में जब आप देखते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, तो किसकी सबसे प्रबल संभावना या तारे बुलंद नज़र आते हैं? देखिए, श्री राजनाथ सिंह जी एक बहुत कद्दावर नेता हैं और देश को बहुत विपरीत परिस्थितियों में इन्होंने बहुत सपोर्ट किया है। विपरीत राजयोग जैसी स्थिति इनकी अगर बनती है तो फिर ये भी सत्ता की बागडोर संभाल सकते हैं। लेकिन ज्योतिष में हमें क्या करना चाहिए? ज्योतिष में हमें कंपैरेटिव स्टडी करनी चाहिए। जैसे 3 लोग भाग रहे हैं, सेम कैलिबर है, लेकिन एक इनसे कौन आगे आ गया? मेरिटोरियस जो स्टूडेंट्स हैं, मान लीजिए एग्ज़ाम पास करके आए हैं, तो सारे ही स्टूडेंट्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक स्टूडेंट जिसके मेरिट में आधा नंबर ज़्यादा है, वो आगे आ गया। अगर ये चीज़ मैं देखता हूँ, तो अमित शाह जी की जो हॉरोस्कोप है, वो मुझे ज़्यादा प्रभावित करती है। और मुझे लगता है, हालाँकि इसमें उनका लग्नेश अस्त है, तो ये कुछ समस्याएँ क्रिएट करेगा उनके लिए। लेकिन मुझे ये लगता है कि अमित शाह जी के पास ज़्यादा समय है, ज़्यादा एनर्जी है और ज़्यादा फॉलोइंग है और ज़्यादा बैकिंग है। तो ये 2 चेहरे तो इस प्रकार से हम कंपेयर कर सकते हैं। तीसरा एक बहुत बड़ा चेहरा है, जिसको लोग कहते हैं हिंदू हृदय सम्राट, और जिनकी बात उत्तर प्रदेश ही नहीं बाकी प्रदेशों में भी बहुत मानी जाती है, और वह स्वयं भी एक महात्मा है, महानात्मा भी हैं, और उत्तर प्रदेश के माननीय चीफ मिनिस्टर भी हैं, आदित्यनाथ जी। आदित्यनाथ जी का जो समय है, ये पावरफुल तो है, पावरफुल तो है, लेकिन इस समय में जो अभी बृहस्पति का ट्रांजिशन जो होगा, अतिचारी जो बृहस्पति है, ये कहीं न कहीं चूँकि अष्टम से भी इसका संबंध रहेगा और पंचम भाव से भी इसका संबंध रहेगा, तो ये कुछ रोड़े अटका सकता है, जो उनके कद को सीमित करे। तो कारण हज़ारों होते हैं, राजनीति है इसका नाम, समाज है इसका नाम, कारण हज़ारों होते हैं, तो हम कौन-सा कारण है, ये तो नहीं कह सकते, लेकिन कहीं न कहीं उनको कुछ बाधाएँ फ़ेस करनी पड़ सकती हैं। तो इन तीनों कुंडलियों का यदि हम एक सब्सटेंशियल कंपैरिज़न करते हैं, तो इसमें मुझे लगता है कि बहुत थोड़े से नंबर से श्री अमित शाह जी आगे चल रहे हैं और उनके बहुत थोड़े से मार्जिन से पीछे चल रहे हैं माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, जो जननेता हैं और जिनको एक बहुत लंबा अनुभव है और जो एकदम रिवाइवलिज़्म हुआ है 2012 के बाद से भारत के अंदर, वह उसके फाउंडेशन के स्टोन हैं। तो इन दोनों के बीच में एक क्लोज़ मैं कहता हूँ कंपैरिज़न हम कर सकते हैं, जो बहुत थोड़े से मार्जिन से अमित शाह जी को सपोर्ट करता है। लेकिन क्या कोई ऐसा भी नाम है जो इन नामों के अलावा आपको नज़र आता है, किसी की प्रबल संभावना आपको नज़र आती है? क्योंकि बीजेपी में सरप्राइज़ थ्रो करना, कोई गेस नहीं कर पाता, कोई प्रेडिक्ट नहीं कर पाता। देखिए, बहुत सारे नाम हैं अभी बीजेपी के अंदर और एक से एक धुरंधर लोग हैं, बहुत काबिल लोग हैं, बहुत अच्छा कार्य करने वाले लोग भी हैं, लेकिन वो उनकी संख्या काफ़ी बड़ी है। तो उस बड़ी संख्या में हर एक की हॉरोस्कोप हमें मिल जाए हुँ। और उसमें हम हर एक का इतना डिटेल एनालिसिस कर पाएँ, ऐसा थोड़ा-सा मुश्किल है। लेकिन सरप्राइज़ बीजेपी के साथ हमेशा रहता है, जैसा अभी आपने कहा, तो एक सरप्राइज़ के तौर पर माननीय आदित्यनाथ जी उसमें आ सकते हैं। उनका भी एक अलग चार्म है और श्री पीयूष गोयल जी भी आ सकते हैं, उनका भी एक अपने में एक अलग चार्म है। तो एक एक लंबी लाइन है बीजेपी के अंदर।
तो उसमें से कोई भी व्यक्ति को एकदम सामने लाया जा सकता है। ठीक उसी तरीके से जैसे मध्य प्रदेश और राजस्थान में जो अभी चीफ मिनिस्टर्स बने, उनको लाया गया जो कभी कोई सोच नहीं सकता था, या जो पार्टी अध्यक्ष बने वो ऐसे समय पे आए जिनको कोई सोच भी नहीं सकता था। तो ऐसा हो सकता है, लेकिन फ़िलहाल मैं ये जो 3 नाम हैं, इन्हीं पर फ़ोकस करना चाहूँगा। नंबर 1 श्री अमित शाह जी, नंबर 2 श्री राजनाथ सिंह जी और नंबर 3 श्री आदित्यनाथ योगी जी महाराज।